मल्हार डिंडनेश्वरी देवी धाम के रूप में प्रख्यात है। इसके अलावा मल्हार की धरा में अनेक पुरातात्विक महत्व के अवशेष बिखरे पड़े हैं। पग पग पर आपको मिट्टी के बर्तन, मोहरे, अस्त्र शस्त्र, पाषाण मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। मल्हार में पाषाण काल से मध्यकाल का गौरवशाली इतिहास रहा है। कहते हैं कि कभी मल्हार में सोने की वर्षा हुई थी। लोगों का मानना है कि यहाँ की धरती में इतनी कीमती धातु दबी पड़ी है जिसे निकाला जाए तो पूरी दुनिया के लिए 2.5 दिनों के राशन का इंतजाम किया जा सकता है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि संगरिया नांगर नहीं चलाए, यानी यहाँ के किसान अकेले अकेले ही हल जोतते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हल जोतते समय पता नहीं कब कीमती धातुएं बाहर निकल जाए। डिंडनेश्वरी देवी मंदिर के पुजारी वैष्णव गुरुजी इस धारणा के 2 अर्थ बताते हैं। पहला उपजाऊ भूमि, दूसरा पुरातात्विक कीमती आभूषणें। एक तो सांकेतिक अर्थ होता है सोने की वर्षा। अमुक जगह की जमीन सोने की जमीन है, इसका मतलब बहुत फर्टाइल है, यहाँ सोना बरसा था। यहाँ की जमीन इतनी पैदावार देती है जैसे सोना। और दूसरी बात ये भी हकीकत है कि ये जो पुराना मल्हार था, ये अभी जो वर्तमान में मल्हार है और जैतपुर अभी जो गांव है उसके बीच में समृद्ध मल्हार था। तो उस एरिया में निषाद लोगों की 700 एकड़ की सब्जी का प्लाट है जिसको भसर्री बोलते हैं। उस भसर्री में यदा कदा हल जोतते समय सोना मिल जाया करता है, आभूषण मिल जाया करते हैं। मल्हार नाम कैसे पड़ा, ये भी एक रोचक विषय है। शास्त्रगत मान्यता अनुसार भगवान शिव ने मल्लासुर नामक राक्षस का वध किया, इसलिए मल्लारी संज्ञा मिले। बाद में मल्लाल कहा गया, अब मल्हार के नाम से जाना जाता है। वहीं मल्हार में मल्लाह जाति के लोगों की अधिक संख्या है। 1164 में इसे मल्लाल पत्तन कहे जाने का भी उल्लेख यहाँ के प्राप्त शिलालेख में मिलता है। कलचुरी शासन से पहले इस क्षेत्र में शरभपुर राजवंश ने छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी शरभपुर के रूप में इसे स्थापित किया। मल्हार, शरभपुरी और कलचुरी राजाओं के द्वारा निर्मित प्रतिमाएं इधर उधर बिखरी पड़ी है। 7वीं से 10वीं शताब्दी गुप्त युगीन विशेषता बौद्ध स्मारक भी देखे जा सकते हैं। यहाँ के मूल निवासी ज्वाला सिंह ठाकुर के पास अनेक पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं संग्रहित है, जिसमें पाषाण काल के आभूषण, समुद्रगुप्त के सिक्के, मुंदरी, मोहर, राजमुद्रा, मौर्य काल के सिक्के, बर्तन सहित अनेक पुरातात्विक अवशेष मल्हार के गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। ज्वाला सिंह ठाकुर ये भी दावा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का ड्रैगन मल्हार की देन है। उसके पास धातु निर्मित ड्रैगन है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में मल्हार के आसपास ड्रैगन की उपलब्धता थी। साथ ही यहाँ मल्लाह जाति के लोगों की बहुलता इस बात को सिद्ध करता है। मेरे जानकारी के अनुसार यहाँ का इतिहास ईसा पूर्व 2100 साल तक का अनुमानित है, परंतु 1000 वर्ष तक का खुदाई में जो चीजें उपलब्ध हुई हैं, जो आज कतूहल का विषय बना हुआ है। और यहाँ ईसा पूर्व से लेके कलचुरी काल तक का इतिहास कंटिन्यू रहा है, ये यहाँ की विशेषता है। ड्रैगन जो है वो भारत से दक्षिण अफ्रीका गई होगी, जिसका प्रूफ हमको ग्राम मल्हार में एक ड्रैगन की प्राप्त हुई है जो अष्ट धातु की है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रैगन की उत्पत्ति भारत रही। यहाँ 6 अगर 6 कोई तालाब हुआ करता था, जो अब 67 तालाबों में सिमट कर रह गया है। मल्हार के गर्भ में छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास समाया है, जहाँ विश्व स्तर का सबसे पहला सिक्का प्राप्त हुआ है, जो इस बात को साबित करता है कि मानव सभ्यता का जन्म छत्तीसगढ़ के मल्हार धरा पर हुआ था। मल्हार में जितने भी पुरातात्विक वस्तुएं ज्वाला सिंह ठाकुर के पास है, उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि पुरातन काल में हमारी कला, संस्कृति, सामाजिक स्तर और राजनीतिक इतिहास सबसे ज्यादा समृद्ध और विकसित था। मल्हार पुरातत्व महत्व का स्थान है, जहां सिरे से खुदाई और रिसर्च की जाए तो भारत के प्राचीन इतिहास को काफी हद तक नई दिशा मिलेगी। ग्रैंड गुम्बद न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ गिरीश मिश्रा।